मुझे नहीं पता एक परफेक्ट शुरुआत क्या होती है। अगर पता होता तो मैं अपने यूट्यूब की 3 साल पुरानी जर्नी को डिलीट नहीं करती। जी हाँ, यूट्यूब पर मेरे आज तक 300 व्लॉग थे, जिनमें से आज आपको 4 ही देखने को मिलते होंगे। ये चीज़ मेरे पुराने जो व्यूवर्स हैं अच्छी तरह से जानते होंगे। यानी कि मैंने 296 व्लॉग डिलीट कर दिए हैं। वो मैंने क्यों डिलीट किए, उसके भी 1 या 2 रीज़न हैं। पहला मेन रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मुझे क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। मुझे खुद ही नहीं समझ में आता था देख कर कि मैं क्या ही दिखा रही हूँ। दूसरी बात, मैंने कुछ ऐसे टॉपिक वहाँ पर शेयर किए हुए थे जिन लोगों को मैं ना देखना पसंद करती हूँ, ना अपनी लाइफ में चाहती हूँ, जो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। पता नहीं मैं उनके बारे में क्यों जिक्र करती थी। तो अब मैं शुरू से एक नई शुरुआत कर रही हूँ और दिल से कर रही हूँ। कहते हैं शुरुआत परफेक्ट हो ना हो, लेकिन दिल से की जाए तो उसमें ज़रूर सफलता मिलती है। तो इसी उम्मीद के साथ हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ एक बढ़िया सी कड़क चाय के साथ। दिन कैसा भी हो, लेकिन हमारे जो दिन की शुरुआत है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत शांति और सुकून के साथ। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें मैं अपने आप से बहुत सारी बातें करती हूँ, बहुत सुकून फ़ील करती हूँ, बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। मोस्टली तो मैं घर में ही रहती हूँ, लेकिन कभी कभी जब माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो कभी कभी घर से बाहर निकल जाती हूँ। तो आज एक वही दिन है, आज मेरा मन है कि मैं पिज़्ज़ा खा के आऊँ। हर किसी के लिए सुकून की डेफिनेशन अलग होती है। मेरे लिए ये सुकून है कि हम कहीं भी जाए वहाँ पे जो व्यू है ना वो हमें सुकून दे। जैसे कि मुझे ये व्यू बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा है। हालांकि वो बात अलग है, यहाँ के लोगों को देखकर मुझे कुछ ऐसी वाइब आ रही है जैसे वो बेचारे भी मेरी तरह अंदर से बहुत चीज़ों को लेकर दुखी है। मुझे कोई खास खुश नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इस वक्त हमें अपने पिज़्ज़ा के ऊपर पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, हम पिज़्ज़ा पे फोकस करेंगे। जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ मैं ये शॉप ज़रूर देखती हूँ, और दूसरी इसकी साइड में छोटी सी एक हेलमेट की शॉप है, ये ज़रूर देखती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ भगवान ने सबको इक्वल क्यों नहीं बनाया है। सोचती तो ऐसे हूँ जैसे पूरे ब्रह्मांड का जो ठेका है वो मैंने ही लिया हुआ है अपने ही मजबूत कंधों पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आप लोगों से काफी टाइम बाद मिल रही हूँ। हाँ जी, मैं बीच बीच में गायब हो जाती हूँ। दरअसल होता ऐसा है कि ना बीच में मुझे इतने इम्पोर्टेंट काम आ जाते हैं, मैं उनमें इतनी व्यस्त हो जाती हूँ, इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि फिर मुझे बीच में ब्लॉगिंग छोड़नी पड़ती है। मेरे हिस्से में कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हाथ दुख रहे हैं, ये लगा ली, ठीक है। मेरे हिस्से में कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि दुनिया की 5% औरतों के हिस्से आते होंगे। इन कंधों पर बहुत बहुत जिम्मेदारियां हैं। और मैंने इस चीजें पब्लिक करनी छोड़ दी है, जो कि मुझे अपनी लाइफ के लिए वो चीज बेटर लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी लाइफ में क्या हो रहा है बहुत से लोगों को पता चले। आप लोग बाकी समझदार हैं। बाकी हम ऐसे लोगों का जिक्र नहीं करेंगे जिन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये चीज तो मैं खुली बोल रही हूँ, भाई ऐसे पकड़ लेना। मेरा कैमरामैन थोड़ा सा कच्चा है। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कोई नहीं। कैमरामैन आपका बच्चा है। मेरा कैमरामैन मेरा बच्चा है। मेरा कैमरामैन थोड़ा सा कच्चा है, मेरा कैमरामैन मेरा बच्चा है। वाह वाह वाह, अर्ज किया है, वाह 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 वाह, क्या शायरी बनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, यहाँ तक आप लोग मुझे लाए। मेरे यूट्यूब पर 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। 0 से लेके 5,000 सब्सक्राइबर करने मेरे लिए एक मुश्किल टारगेट था, जो कि बहुत धीरे धीरे हुए थे। लेकिन 5,000 से वो 30,000 कब हो गए मतलब पता ही नहीं चला।
इतने प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ जितना सपोर्ट आप लोगों ने मुझे शॉर्ट्स वीडियो पर दिया है, उतना ही आप मुझे लॉन्ग वीडियोस पर दे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो साइड में बेल आइकन का बटन आ रहा है ना, उसको जरूर दबा लीजिएगा। अगर रचना चौधरी कोई वीडियो डाले तो तुरंत से बेल बजे टिंग फोन की, और आप फटाक से आए और मेरी वीडियो को वॉच कर ले, पूरी वॉच कर ले। तो जैसा कि मैं आप लोगों से हर बार प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब डेली ब्लॉग करूंगी, और फिर मैं ब्लॉग करती नहीं हूँ, मैं आती हूँ और अपने वादों को तोड़ देती हूँ। मैं डेली ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ, अब की बार मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करने वाली हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी डेली ब्लॉग ना सही, सैटरडे टू सैटरडे या फिर संडे टू संडे ब्लॉग कर दिया करूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया था, आज मैं रेडी हुई और मैं सीधा पहुंच गई पिज्जा खाने के लिए। और मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगा, काफी सुकून मिला। मेरी लाइफ मोस्टली यही है कि सुबह उठो, बच्चों को स्कूल भेजो, और फिर घर का काम करो, शुभ को संभालो। तो यही चीज फॉलो करते 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 ना, एक बार को दिमाग ये कहता है कि बस कर यार। दिमाग को, बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, अपने लिए टाइम निकालने का मन करता है। तो यही सोच के कभी कभी मैं निकल जाती हूँ जब मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती हूँ। लेकिन अब की बात मैं पिज्जा खाने गई थी, मोस्टली जब मैं डिस्टर्ब होती हूँ ना, तो मैं पार्लर जाके बैठ जाती हूँ। फिर मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि अपनी ऐसी तैसी कराओ, सब छोड़ो, सब कुछ हम तो सुंदर बनेंगे। ठीक करती हूँ ना। तो मैं अपनी लाइफ से ऐसा सीख रही हूँ, हर दिन एक चीज, नई चीज सीखने को मिलती है कि अपने आज में जियो, अपने आज को बेटर करो, कल का कुछ नहीं पता। तो यही सोचकर जब भी दिमाग खराब हो ना, तो किसी का वेट मत करो, किसी को पूछो मत, भाई तू चल ले तू चल ले। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है ना तो तैयार हो, सुंदर से बनो और बाहर निकल जाओ घूमने के लिए। आपको खाना पसंद है तो खाने के लिए जाओ, आपको मेरी तरह सुंदर बनना पसंद है तो सुंदर बनने के लिए जाओ। अब आप लोग कहेंगे तू कहाँ सुंदर है, भाई सुंदर नहीं हूँ, लेकिन ना जब पार्लर में जाके थोड़ा सा फेशियल कराती हूँ या बालों में कुछ ट्रीटमेंट लेती हूँ या मैनिक्योर पेडिक्योर से ठीक हो जाता है। मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह कराती हूँ, तो अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ अब हम थोड़े सुंदर लग रहे हैं। और सुंदर दिखना, अच्छा बन के रहना बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी फटाफट मैं काम में लगूंगी, घर का काम करूंगी, और फिर मैं जाऊंगी छत पे, क्योंकि मोस्टली टाइम मैं अपनी लाइफ का चार दीवारी के अंदर ही निकालती हूँ, जो कि बहुत गंदी बात है। अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं ऊपर जाऊंगी, और जब मैं ऊपर जाऊंगी तब मैं बाकी आप लोगों को तब मिलूंगी, ठीक है ना। बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ, देखिए। है इस खूबसूरती के आगे कुछ टिकने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इसे कहते हैं प्राकृतिक सुंदरता। यहाँ पे कुछ बर्ड्स उड़ रहे हैं, ये देखिए, बहुत खूबसूरत है। तो अब बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं अच्छी हूँ, और मैं आई थी छत पे थोड़ा सा टहलने के लिए, क्योंकि मैं घर से बहुत कम निकलती हूँ, मोस्टली मैं घर के अंदर ही रहती हूँ, जो कि भी नहीं रहना चाहिए। मैंने अपना लाइफ स्टाइल बहुत गंदा बनाया हुआ है। एक नॉर्मल इंसान को जिंदगी जीने के लिए थोड़ा सा सोशल होना जरूरी है, मिलते जुलते रहना चाहिए सब लोगों से, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो खास ऐसे होने चाहिए जिनसे हम मिलकर अपनी बातें शेयर कर सके, अपने मन को हल्का कर सके। आओ बहन चुगली करे। मजाक कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा सोशल होना जरूरी है, होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे कौवे उड़ रहे हैं। कहाँ है कहाँ है। पहले ना जब हम छोटे थे ना, तो हम चिड़िया देखते थे उस टाइम पर, अगर आप लोगों ने भी देखी हो तो। वो चिड़िया होती थी ब्राउन कलर की और ब्लैक कलर की मिक्स, डार्क ब्राउन और ग्रे कलर भी उनमें होता था। लेकिन अब ऐसी चिड़िया देखने को नहीं मिलती है। जैसे मेरी बहन ना डेरा साइड रहती है, तो डेरा गांव है, मतलब प्रॉपर गांव है। तो वहां पर ना, जब नॉर्मल सी बात है, गांव है तो वहां पर गाय भैंस ऊँट उल्लू ज्यादा रहते हैं, बंदर सबसे ज्यादा रहते हैं वहां पे। वहां के बंदर बहुत गंदे हैं। तो वो सुबह के टाइम से टहलने जाती है, तो एक दिन मुझसे कह रही थी
कि जब हमारे बचपन में हम जो चिड़िया देखते थे वो वाइट, सॉरी ग्रे ब्राउन कलर की, अब देखने को नहीं मिलती ना। मैंने कहा हाँ नहीं मिलती। कह रही मेरे सामने ना 2 चिड़िया बैठी हुई है और मैं डेली घूमने आती हूँ ना, और मैं डेली ये 2 चिड़िया देखती हूँ। मतलब वही 2 चिड़िया नहीं, उन 2 चिड़िया की जो प्रजाति है। कह रही वो प्रजाति तो ऐसा लगता है खत्म ही हो गई, अब ये वाली चिड़िया चलती है। मैंने कहा अच्छा कैसी चिड़िया है? बोली एक तो ब्लैक कलर की है, खाई पी, और बहन तुझसे किसने कहा था इतना खाने के लिए, तुझसे हिला भी नहीं जा रहा। कह रही इतनी मोटी चिड़िया है। कह रही एक दूसरी है, उसके पिछवाड़े में 2 कुलंगी उठी हुई है, मतलब उसकी पूंछ की जगह पे ऐसे 2 तुर्रे बंधे हुए हैं। कह रही वो बिल्कुल पतली सी और बहुत फुर्तीली है। मैं कहा तो यहाँ पे चिड़ियाओं की प्रजाति देखने आ रही है, किस तरह की चिड़िया मार्केट में चल रही है, किस तरह की। तो जब उसने बोला ना कि इस तरह की चिड़िया नहीं देखने को मिलती, मैंने भी ध्यान दिया कि मैंने भी काफी टाइम से ऐसी चिड़िया नहीं देखी है। मेरे यहाँ पर या तो कौवे देखने को मिलते हैं, छत पे आते हैं, या फिर बंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 2 ही चीजें देखने को मिलती है। मैं आपको एक बार और दिखा दूं, सनसेट होता है, वो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। एक बार और देख लीजिए। अभी मैं वहां पे खड़ी होके अपना क्लिप शूट कर रही थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी आंखें कितनी छोटी और मुंह कितना मोटा और बाल कितने चपटे लग रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं वो क्लिप डालूंगी, कोई बात नहीं। मेरी बातें सुनो, मेरी शक्ल मत देखो, ठीक है। और अभी मैंने आईफोन 16 लिया है, मुझे मुबारकबाद दे दीजिए। मैंने सोचा था जब मैं आईफोन 16 ले लूंगी तो मैं भी अच्छी दिखूंगी, फोन की क्लियरिटी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि जो थोबड़ा है, थोबड़ा तो वही रहने वाला है, वो थोड़ी ना बदल जाएगा। आंखें यार थोड़ा सा मोटापा आ गया, 70 किलो की होने वाली हूँ, आंखें ना बिल्कुल बंद होती सी नजर आ रही है। और मेहनत मुझसे होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी, मैं मेहनत नहीं करने वाली, ठीक है। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet.